welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the 5th chapter of class 11 chemistry, states of matter. In this video we will discuss solutions to exercise questions 1 to 5. So let's begin. First question we have is, what will be the minimum pressure required to compress 500 decameter cube of air at 1 bar to 200 decameter at 30 degrees centigrade? 200 डेकामीटर क्यूब ऑफ एयर जो है वॉल्यूम एट 1 बार, उसको रिड्यूस करना है 200 डेकामीटर क्यूब में एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इनिशियल प्रेशर इज 1 बार and initial volume V1 is 500 and final volume is V2 200 decameter. So we have here since the temperature remains constant, the final pressure P2 can be calculated by Boyle's law. This P1 V1 equals to P2 V2. So we have to calculate P2 equals to P1 into V1 upon V2, which is 1 into 500 upon 300, that is 2.5 bar. Therefore, the minimum pressure required is 2.5 bar. Next, a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees centigrade and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of the same volume 180 ml at 35 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर? तो एक वेसल चेंज किया गया 120 ml से 180 ml पे. टेम्परेचर रिमेन सेम, 35 पहले होता है, 35 बाद में भी है. पहले का प्रेशर 1.2 बार था, बाद में कितना हो जाएगा ये बताना है. सो अगेन वी यूज बॉयल्स लॉ. P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. वी कैलकुलेट P2 बाय P1 इंटू V1 अपॉन V2. वैल्यूज़ पता है 1.2 फॉर P1, V1 की 120 अपॉन P2 इज़ 180, दैट इज़ 0.8 बार. यानी कि इस बार प्रेशर रिड्यूस हो गया क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया. नेक्स्ट, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल्स टू nRT, शो दैट द गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर EP. गैस प्रेशर के जो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डेंसिटी, ये दिखाना है यूजिंग PV इक्वल टू nRT. तो कैसे करेंगे? द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय PV इक्वल्स टू nRT, विच वी नो, क्वेश्चन 1, वेयर P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is gas constant and T is temperature. From equation 1 we have N upon V equals to P upon RT, replacing N with M upon capital M, which is number of moles upon molecular mass, that is number of moles. So we have M upon M equals to, इसको बना देंगे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V इक्वल्स टू P अपॉन RT. सिंपली क्या किया कि n की जगह स्मॉल m अपॉन कैपिटल M रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इज मास, कैपिटल M इज मोलर मास, बट m अपॉन v इक्वल्स टू डेंसिटी. लेकिन m अपॉन v जो हो रहा है वो डेंसिटी होती है d. तो जो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है m अपॉन v, स्मॉल m अपॉन v, ये बन जाएगा d. सो इट बिकम्स d अपॉन m. सो इट वी गेट d अपॉन m इक्वल्स टू p अपॉन RT by replacing. So D equals to capital M upon RT into P. Molar mass M of a gas is always constant and therefore at constant temperature T M upon RT is also constant. तो M upon RT जो है constant हो गया, therefore D is proportional to P. Hence at a given temperature the density of a gas is proportional to pressure. यही प्रूफ करना था. Next, at 0 degree centigrade the density of a certain oxide of gas is 2 bar is same as डाइनाइट्रोजन एट 5 बार. किसी गैस की 2 बार पे जो डेंसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 बार प्रेशर पे इज इक्वल टू दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन एट 5 बार. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड? तो इस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा जिसकी डेंसिटी, जिसके जो डेंसिटी है वो सेम एज डाइनाइट्रोजन है एट 2 बार एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो D इक्वल्स टू MP अपॉन RT. वी नो वेरिएशन है यहाँ पे, डेंसिटी D1 फॉर ऑक्साइड. सो M1 इंटू P1 अपॉन RT, वेयर M1 एंड P1 आर द मास एंड प्रेशर ऑफ द ऑक्साइड रिलेटिवली. तो D2 क्या होगा, M2 इंटू P2 अपॉन RT. यहाँ पे M2 और P2 क्या है, मास एंड प्रेशर ऑफ डाइनाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली. तो D1 इक्वल टू D2 का इक्वेट करते हैं, सो वी गेट P1 M1 इंटू P1 इक्वल्स टू M2 इंटू P2. सो P1 गिवन है 2 बार, P2 गिवन है 5 बार और M1 निकालना है. M2 इंटू P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू 28 इंटू 5 अपॉन 2, दैट इज 70 ग्राम पर मोल.
फॉर मॉलिक्यूलर मास, तो हमें नाइट्रोजन का पता 28 वहाँ रख दिया, तो हैंस मॉलिक्यूलर मास कितना निकला गया 70 ग्राम पर मोल। दूसरे जो बात करते हैं ऑक्साइड का, दैट इज 70 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट, pressure of 1 gram of an ideal gas at A 27 degrees centigrade is found to be 2 bar. When 2 gram of another gas B is reduced in the same flask at same temperature and pressure, it becomes 3 bar. Find the relationship between their molar masses. मोलिकुलर मास के बीच में रिलेशनशिप निकालना है कि 2 ग्राम का अमाउंट था और 1 ग्राम का अमाउंट था, दोनों को कंबाइन करा तो इंडिविजुअली अगर यहाँ पे जो प्रेशर था वो 2 बार था, दोनों को कंबाइन करके 3 बार हो गया, तो दोनों के मॉलिक्यूलर मास में रिलेशनशिप क्या है ये बताना है। सो वी हैव अगेन पी बी इंटू वी इक्वल्स टू एन बी इंटू आर टी, वेयर पी ए एंड पी बी आर represent the number of moles of B and number of moles of A respectively. So Pa into V equals to Na into RT and NB into V equals to NB into RT. दो इक्वेशन बन गई, दोनों को इक्वेट कर देंगे। Pa into V equals to Ma upon Ma capital Ma molecular mass into RT which is given by Pa into Ma upon small ma equals to RT upon V. यहाँ से इसको हमने चेंज कर लिया। अब from equation 2 we have Pb into V equals to MB into capital MB upon RT, that is similarly जैसे कि PA into MA upon MA into RT equal to RT upon V बना, similarly PB into MB upon MB equals to RT upon V, दोनों को इक्वेट कर देंगे, we get PA into MB upon small mb equals to PB into MB upon small mb. यहाँ से we have MA equals to 1 gram, PA equals to 2 gram and MB equals to 2 gram. So PB is 3 minus 2 which is also 1 gram. Since total pressure is 3 bar, तो PB जो है वो 3 minus 2 1 बार हो जाएगा। सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज़, तो यहाँ से जो रिलेशनशिप निकालना है मॉलिक्यूलर मास में रेशियो, दैट इज 4 Ma इक्वल्स टू MB, यानी कि जो MB की वैल्यू है वो Ma से 4 टाइम्स ज़्यादा है। दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास रेशियो बिटवीन द टू, 1:4। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द।